प्रार्थना करते हैं ये भारतवर्ष की स्वतंत्रता युगों युगों तक बनी रहे। सभी भारत के नागरिक देशभक्त बने, सबके हृदय में देश प्रेम हो और देश के हित में प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य कर्म का पालन करे। हे भगवान, आज ये हमारी 75वीं स्वतंत्रता दिवस, इसमें हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहा करते, जिस मानव के हृदय में देश प्रेम नहीं, जो मानव नहीं, जिसे अपने देश के प्रति प्रेम और भक्ति भाव ना होवे। स्वयं श्री स्वामी जी महाराज अनन्य देशभक्त थे। राम नाम का जाप, राम नाम का प्रचार करते हुए जब 1947 से पहले वो स्वामी जी महाराज पाकिस्तान लाहौर में हुआ करते, वहां पर स्वयं सेवक संघ ने देखा कि आने वाला समय इतना भयंकर होगा, लोग रंगों से होली नहीं खेलेंगे, खून से होली खेलेंगे। उस देवादिदेव परमपिता परमात्मा ने 1947 से वह मार काट से पहले ही गुरु महाराज को इससे अवगत करवा दिया। गुरु महाराज ने देव द्वार का यह आदेश तुरंत मानते हुए अपने साथ कुछ वॉलंटियर्स, स्वयं सेवक लिए लाहौर, पेशावर इत्यादि जो अब प्रांत पाकिस्तान में है, वहां से हिंदू साधु संत और साधारण नागरिकों को इधर भारत की ओर दिन रात एक करके प्रेरणा दी कि आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। आने वाला समय बहुत भयंकर होगा, और हुआ भी। उन दिनों गुरु महाराज का यह कार्य भगवा पहना हुआ गुरु महाराज ने एक उच्चतम महानतम नेता की भांति भगवा चोला में रहते हुए भी देश हित और देश के नागरिकों की सुरक्षा में गुरु महाराज लगे रहे। सिविल एंड मिलिट्री गजट, इसी नाम से ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक अखबार छपा करता। उसके एडिटर ने श्री स्वामी जी महाराज के
इस महानतम कृत को देखा। एक दिन नहीं, महीनों अपने पत्रकार कि इस संत के ऊपर निगाह रखो, ये क्या करते हैं। ये केवल कथा नहीं कह रहे, ये समाज सुधारक भी हैं और देश जन जन का कल्याण और उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। जब ये खून की होली हो चुकी, उस न्यूज़पेपर ने सिविल एंड मिलिट्री गजट फ्रंट पेज पर बहुत बड़ी स्वामी जी महाराज की फोटो छाप करके साथ में लिखा था, ए ग्रेट पॉलिटिशियन अंडर द गार्ब ऑफ सेंट, और नीचे पूरी स्टोरी लिखी किस प्रकार एक भगवाधारी संत ने वह कर दिखाया जो नेतागण नहीं कर पाए। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, ऐसे हैं हमारे मार्गदर्शक। वीरों पर निर्भर करे। क्या रघुनाथ जी जहां धर्म के अवतार हैं, वीर नहीं है, धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं। हमारे जितने भी अवतार हुए हैं केवल माला लेकर नाम का जाप ही नहीं, देश और समाज की सेवा और सुरक्षा में अपना सर्व सुखों को त्यागे हुए थे। रामायण काल में देख लीजिए कितने ऋषि मुनि अपना शांत एकांत स्थान छोड़ करके जहां राक्षस वास करते हैं, जो नित ऋषि मुनियों के बाल बच्चों को मार काट करके खा जाते हैं, उनका खून पी रहे हैं, उन उपद्रवियों में आकर अपने आश्रम बना लिए और तीर कमान उठा लिए, सर्वत्र अत्याचारी आताइयों को मारने लगे, सभ्य साधुओं की रक्षा के लिए, समाज के उत्थान और कल्याण के लिए, देश में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए महापुरुष अनादि काल से यह कार्य करते आए हैं। रघुनाथ जी क्या नहीं शस्त्र धारण किए हुए थे? भगवान कृष्ण क्या सुदर्शन चक्र धारण नहीं किए हुए थे? परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज उसी कार्य में बिना शस्त्र हाथ लिए समाज और देश के नागरिकों की सुरक्षा में लग गए थे। वीर कर्म अध्यात्मवाद भयभीत होना नहीं सिखाता, डरपोक होना नहीं सिखाता। वीर भाव और पुरुषार्थी केवल महंत बनकर के एक आसन पर बैठना ही नहीं है। राम जाप है कर्म आराधन, अपने कर्मों के द्वारा राम नाम का जाप, यह मार्ग दिया हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने। जैसा गुरु महाराज चाहते थे, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने अपने जीवन में कर दिखाया। इंडियन आर्मी की तरह, स्काउट्स की तरह कपड़े धारण करके मिलिट्री मैन की कैप लेकर गुरु महाराज इंडियन आर्मी में घूमा करते। ब्रिगेडियर आत्मा सिंह इत्यादि बहुत अनुयायी आर्मी में गुरु महाराज की चरण शरण को ग्रहण किया।
उसी प्रकार पूज पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज लेफ्टिनेंट जनरल उस समय थे, यहां शिमला कमांड में ही जनरल शंकर राव चौधरी, श्री राम मंदिर में सत्संग चल रहा, आकर बैठ गए। दर्शन लाल चावला जी ने, आज उनका जन्मदिन भी है, दर्शन लाल चावला जी ने एक छोटी सी पर्ची पर लिख के पूज पिता के सम्मुख रख दिया, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर राव चौधरी आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। जनरल का पद इनको प्राप्त होने जा रहा है। परंतु पूज पिता उस पर्ची को ना पढ़ करके अपना प्रवचन करते रहे। 20 मिनट तक पूज पिता का वह प्रवचन जारी रहा। वास्तव में जब इस गद्दी से बोला जाता है, कॉन्शियस माइंड के ऊपर सब कॉन्शियस माइंड होता है, निमित्त मात्र होता है। इस शरीर पर अधिकार गुरु महाराज का हुआ करता है। वह भीतर बैठ करके जो बोलते हैं वही इस मुख के द्वारा बोला जा रहा होता है। दोबारा कोई कहे आप वैसा बोलो, नहीं बोल सकते। मैं तो बोला ही नहीं, बोलने वाली शक्ति कोई और थी, शब्द उनके थे, शक्ति उनकी थी। वह बोले, स्वयं सुन करके पता चलता है कि आज गुरु महाराज क्या बोले। पूज पिता आंख बंद अपना प्रवचन करते रहे। जब समय पूरा हुआ, सत्संग समाप्ति का, आंख खोली, सम्मुख वह पर्ची लिखी हुई थी। अब समय कितना मिला पूज पिता को? क्या देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल सम्मुख बैठे हैं। एक दृष्टि उनकी तरफ देखी, आंख बंद कर ली। जनरल साहब गुरु महाराज के दरबार में आशीर्वाद लेने आए हैं। जिस ओहदे पर, जिस ओहदे के लिए यह ओथ लेने के लिए दिल्ली राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, पहले अपना कर्तव्य कर्म समझ लें। यह जनरल है। अब समय कितना मिला? इतना ही जितनी मैं बात आपसे कर रहा हूं। आज जनरल साहब को मैं बताता हूं, आपसे पहले भारतवर्ष में केवल 2 जनरल हुए हैं जिनका अनुकरण आपने करना है। पहले जनरल युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब अर्जुन कांपने लगा अपने सम्मुख गुरुजनों को देखकर, स्वजन, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, साले, सगे संबंधी, उनके साथ युद्ध करना है, थर थर कांप गए। जिन गुरुजनों के मैं चरण स्पर्श करता रहा हूं, जिनसे ये विद्या ली है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह, उनको अपने बाणों से कैसे बींदूंगा? धनुष बाण फेंका और रथ के पिछले भाग पर बैठ गया। उस समय अर्जुन की अनुचित अधीरता और कर्तव्य से बेमुख होने में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। जो सैनिक अपना धैर्य खो चुका, धनुष बाण फेंक चुका, कंपित हृदय कांप रहा है, उसको उठ खड़ा किया 18वें अध्याय में। हे भगवान, मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। यह होता है जनरल। जब अपना सैनिक युद्ध में भयभीत हो जावे, उसमें वह शौर्य, उत्साह, बल भर देवे।
शंकर राव चौधरी नीचे बैठे हुए अपनी मूछें बड़ी बड़ी ऐसे करके एक टक पूज पिता को देख रहे हैं। जनरल शंकर राव चौधरी, पहले जनरल भगवान कृष्ण, दूसरे जनरल दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। केवल 40 सिख सैनिक कितने हैं? केवल 40 गिनती में 40। मोहम्मदन सेना कितनी है? 2 लाख। घबराए नहीं, वीरों पर निर्भर करे। देश, धर्म, धन, मान, बल, तेज, स्वतंत्रता, बल, तेज। युद्ध बल और तेज से जीते जाते हैं। नंबर्स ऑफ पर्सनल सोल्जर्स, सैनिकों के बल पर नहीं जीते जाते। शंकर राव चौधरी क्योंकि 1971 की लड़ाई स्वयं लड़ चुके थे, जब पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों ने, जब जनरल नियाजी ने सरेंडर कर दिया था 1971 की लड़ाई में, भारतीय फौज के सम्मुख जनरल, जब जनरल ही हथियार डाल देवे तो सैनिक तो भाग उठते हैं। 92,000 सैनिकों को बंदी बनाया भारतीय फौज ने। पूज पिता वही बात कह रहे हैं। फौज कितनी लंबी चौड़ी है, कितने आधुनिक हथियार उनके पास है, कितने फाइटर उनके पास है। इससे युद्ध नहीं जीते जाते, बल से जीते जाते हैं, हौसले जीते जाते हैं, शौर्य से जीते जाते हैं, बलिदान के भाव से जीते जाते हैं। 40 सिख, 2 लाख मोहम्मदन सेना फतेह हासिल कर ली, 2 लाख मोहम्मदन सेना को धूल चटाई। ये है जनरल दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जनरल साहब, मैं नहीं जानता आपके कितने बच्चे हैं, शंकर राव चौधरी से कह रहे हैं। जनरल साहब, मैं नहीं जानता आपके कितने बच्चे हैं। आज आप ये समझ लीजिए, आपका कर्तव्य, जिस ओहदे पर आप बैठने लगे हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक आपका बच्चा है, उसकी सुरक्षा आपके कंधे पर है। आप मन से नहीं हार जाना कदापि। आप हार गए तो देश का नागरिक हार जाएगा। शंकर चौधरी साहब अपनी मूंछों को ऐसे बल देते हुए पूज पिता की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं। शंकर राव चौधरी, आप तो देश की रक्षा में सदैव लगे होंगे, अपनी जान हथेली में लिए होंगे। आप देश की रक्षा में होंगे, आपकी रक्षा कौन करेगा? मैं परम पिता परमात्मा के दरबार में अपने नित नियम का जब मेरा जाप होगा, प्रातः काल पौ फुटते जो मेरा जाप होगा वह आपके लिए होगा कि आपकी सुरक्षा बनी रहे, आप सुरक्षित रहे, ताकि आप देश की सेवा कर सके। यह कहकर पूज पिता ने सर्वशक्तिमते का उच्चारण किया, ज्योति ली, उनको कहा ज्योति लो, और आप सीधा राम मंदिर से अपने कमरे में, जो नीचे के भरत ब्लॉक इत्यादि वह ब्लॉक है, वहां अपने कमरे में चले गए, उनको बिना मिले। अब शंकर राव चौधरी, मुझे इनसे मिलना है। दर्शन लाल चावला जी ने कहा कि गुरु महाराज ने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया है, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं को नॉक करके उनको कहें कमरा खोलो। अब वह अपने जाप ध्यान में चले गए हैं। लगभग आधा घंटा तक वह अपना कमरा खोलेंगे। शंकर राव चौधरी, मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है, वह चंडी मंदिर, चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है,
वहां पर मुझे लेके जाएगा और वहां से बाय एयर मुझे दिल्ली पहुंचना है और राष्ट्रपति पहुंचना है, क्योंकि इन जनरल से पहले एक ही जनरल जो इनसे पहले थे, जिसके पदवी पर, जिस पद पर इन्होंने बैठना था, पहले ऐसे जनरल हुए जिनका हार्ट फेल होने से मृत्यु हुई, परंतु भारत सरकार ये अनाउंस नहीं कर रही थी कि हमारी सेना बिना जनरल के इस समय है। पहले ओथ दिलवानी थी, फिर उस जनरल की मृत्यु हो चुकी यह घोषणा करनी थी, और सायंकाल पहुंचना आवश्यक था, क्योंकि चंडी मंदिर, चंडीगढ़ का एयरपोर्ट उस समय रात्रि को उड़ान भरने के लिए वह लाइट सिस्टम वहां पर नहीं था। अगली प्रातः वह जा नहीं सकते थे, इतना समय नहीं था। परंतु क्या कहते, मैं कमांड जा रहा हूं। जब ज्यों ही ये संत अपने कमरे से निकले, मुझे फोन कर दवाना, मेरे 2 सिपाही यहां पर ही रहेंगे, मुझे तुरंत इतला कर देवेंगे, मुझे इनसे मिलना है। जब पूज्य पिता ने, मैं साथ में था, जब पूज्य पिता कमरे से बाहर आए तो दर्शन लाल चावला जी ने बताया कि जनरल साहब कहते हैं मैंने आपसे मिलना है, वह आपसे मिलने का समय मांग रहे हैं, समय बहुत कम है। उन्होंने यहां हेलीकॉप्टर से चंडी मंदिर और उसके बाद दिल्ली पहुंचना है। पूज्य पिता ने कहा, दोनों जो सैनिक थे, अब शोभा नहीं देता कि जनरल साहब यहां पर चलकर आए, मैं कमांड में चलूंगा। मैं उनके साथ कमांड में पहुंच गया। कमांड में जनरल साहब और उनकी धर्मपत्नी, मैं और पूज्य पिता, बाकी जो संतरी वगैरह था उनको इशारा किया, वो बाहर चले गए। स्वयं उठ करके अंदर से कुंडी लगाई जनरल साहब ने। क्या कहते, बेदी जी, मैं ढूंढ रहा था, जब 1971 की लड़ाई हुई, जनरल न्याजी ने जब सरेंडर किया, तब मैंने पूछा, तब हमारी कोई उनसे लड़ाई झगड़ा तो होता नहीं, वह भी अपना कार्य कर रहे हैं, देश की सेवा का हम भी कर रहे हैं, परंतु उनमें बल नहीं था। तब मैं 1971 का वह लड़ाई को लीड कर रहा था। मैंने जनरल न्याजी को वही आदर दिया एक जो जनरल का होना चाहिए। बॉर्डर पर हम एक दूसरे को मिठाई भी देते हैं, आज भी वही रीत होगी 15 अगस्त की। पाकिस्तान के सोल्जर्स को, वहां के जो ऊंचे अफसर हैं, यहां के अफसर मिठाई देंगे, फल देंगे कि हमारा आज स्वतंत्रता दिवस है। तो जनरल न्याजी को बिठा लिया, बिस्किट दिए, चाय दी, तो पूछा, जनरल साहब आपको कब पता चला कि भारत के साथ युद्ध होगा? कहते हमें बताया तो नहीं जाता, परंतु हमारी बैरिकों में हलचल हो जाता है। जब मौलवी आते हैं हमारी बैरकों में, बहुत बड़े बड़े वो सैनिकों के शिविर में बैठ करके कहते हैं इस्लाम खतरे में है, इस्लाम को बचाना है, भारत फौज आक्रमण कर देगी। इस प्रकार हमें तैयार किया जाता है। जनरल शंकर राव चौधरी मुस्कुरा करके बताते हुए पूज्य पिता को कह रहे हैं ये बात। मैंने कहा, जनरल साहब 92,000 सैनिक आपके अब हमने गिरफ्तार किए हुए हैं, आपने सरेंडर किया है, क्या ये उत्साह भरा आपके मौलवियों ने? आपको 6 महीने पहले पता चल गया था और हमें 6 घंटे पहले नहीं पता था कि पाकिस्तान हमला करने वाला है, फिर भी आपको इतनी बड़ी संख्या में यहां आज अरेस्ट किया हुआ है। बेदी जी अपनी मूंछों को, तब उस समय मैंने प्रधानमंत्री से जब ये मीटिंग हुई थी कि इनका क्या करना है, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी ने उन सबको रिहाई करने के ऑर्डर कर दिए थे। हम कुछ नहीं कर सकते थे, जो ऊपर से आदेश था हमने सबको रिहा किया था। परंतु तब हमने
प्रधानमंत्री जी से हमारी जो मीटिंग हुई थी, हमने कहा अगर इस्लाम के मौलवी आते हैं शूरवीरता भरने के लिए, बेदी जी मैं ढूंढ रहा था, अगर 5 मिनट में आपने मेरे को मेरा उत्तरदायित्व समझा दिया कि जनरल का उत्तरदायित्व क्या है, कहां मेल कर दिया, कहां भगवान कृष्ण, कहां मैं, कहां दशमेश पिता, कहां मैं। पूज पिता कहते आप नहीं जनरल, जनरल की बात कर रहा हूं, आपके स्थान पर कोई भी जनरल हो उसका क्या कर्तव्य है। बेदी जी मैं ढूंढ रहा था जो इंडियन आर्मी में आए, जब हमारे यहां ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था। अब आगे की बात बताना उचित नहीं थे क्योंकि वह अंदर कुंडी लगाकर उन्होंने बताई थी कि ये हम बातें डिस्क्लोज नहीं करते, पेपर में आने नहीं देते, मीडिया इसको पकड़ नहीं सकता, ये आंतरिक हमारी जो आर्मी की वह ज्यूरी बैठती है। ब्लू स्टार ऑपरेशन के पश्चात सिख रेजिमेंट ने बगावत कर दी थी। जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो मोहम्मदन रेजिमेंट ने बगावत कर दी थी, बैरकों से भाग गए थे। क्या आपके पास, मेरा तो कर्तव्य कम समझा दिया, मेरे सैनिकों के लिए आपके लिए कोई ऐसा है कि उनको आप एकजुट कर सके? पूज पिता ने उच्चारण किया, कहा हम सब पहले भारतीय हैं, हार्ड मास में एकता, एक सा मज्जा जाल, आत्मा सम में एक सी मड़ी एक सी खाल। मेरे पास मेरे गुरु महाराज का वह मूल मंत्र है जो मैं भारतीय सैनिकों को बता सकता हूं कि हमारा हार्ड, हड्डियां, मांस, खून, जब कोई घायल होता है सैनिक और उसको ब्लड, खून की आवश्यकता होती है, एक हिंदू घायल होता है, मुसलमान का वह खून चढ़ाया जाता है। मुसलमान, क्रिश्चियन, गोरखा रेजिमेंट वह घायल होता है तो हिंदू का खून चलाया जाता है। हार्ड मास में एकता, एक सा मज्जा जाल, आत्मा सम में एक सा, एक बड़ी से घाट। सर्वप्रथम हम भारतीय हैं, फिर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी हो सकता है। मेरे पास मूल मंत्र है। बेदी जी आज मुझे आप मिल गए, मुझे आप चाहिए इंडियन आर्मी में। तब कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, पूना, 9 वर्ष मैं पूज पिता के साथ रहा। फिर देहरादून मिलिट्री IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ऑफिसर ट्रेनिंग चेन्नई, तब मद्रास हुआ करता था। उसमें पूज पिता जाकर इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को संबोधन किया करते। ये शक्तियां कौन देने वाला? परम पूज श्री स्वामी जी महाराज स्वयं देश सेवा में लगे हुए शरणागत पूज संत बेदी जी महाराज को भी वे शक्तियां दे दी कि वे देश के लिए कार्य करें। अगर देश की आर्मी ही बगावत कर देवे तो हमारे, आपके और मेरे नागरिक का क्या होगा? हमारे गुरुदेव केवल माला लेकर जाप करने वाले संत ही नहीं है, पथ प्रदर्शक हैं, वह जन जन का कल्याण करने वाले हैं। गुरु महाराज ने कहा शूरवीर का धर्म है लड़े दीन के काज। वह शूरवीर है जो दीन दुखी के दुखों को दूर करने में, उनके काज, उनको जीवन को उज्जवल बनाने में, सुरक्षित बनाने में, ऐसे महापुरुष शूरवीरता को धारण करके, क्या दशमेश पिता, पीरी और मीरी
एक हाथ में तलवार है, भाला है, और दूसरे हाथ में श्री गुरु ग्रंथ साहब है। एक तरफ हरिमंदिर साहब है, सामने ही अकाल तख्त है। अकाल तख्त से देश को चलाया जाता और श्री हरिमंदिर साहब से अध्यात्मवाद को चलाया जाता। यह हमारे गुरुओं ने किया है। शूरवीर का धर्म है, लड़े दीन के काज, सत्य सनातन धर्म हित। ये हमारा सत्य सनातन धर्म है। आतताई को टिकाने लगा देना। सजे सत्य का साज, सत्य की रक्षा के लिए वीरों पर निर्भर करे। देश धर्म धन मान बल तेज स्वतंत्रता वंश व्यापार विधान। अगर देश ही गुलाम हो गया तो क्या आप अपने वंश के लिए गौरव कर पाएंगे? क्या घर की बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी? क्या तुम खुली हवा में सांस ले पाओगे? आज मिनॉरिटी पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है? उनकी बहु बेटियों के साथ किस प्रकार नित अपहरण हो रहे हैं? इसलिए अपनी देश की सुरक्षा बनी रहे। देश सदैव स्वतंत्र रहे। गुरु महाराज उसके लिए जाप किया करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए जाप किया करते थे कि देश के नेतागण अगर यह भयभीत हो गए तो ये देश को नहीं चला पाएंगे। जब अंतिम समय आया जवाहरलाल नेहरू जी का, गुरु महाराज ने प्रार्थना की, देव द्वार से आवाज आ गई, इनकी आयु की डोर टूट चुकी है, कुछ और मांगो। जवाहरलाल नेहरू की और आयु ना मांगो। महाराज ने अपने प्रवचन में बताया, तब मैंने तुरंत देव द्वार से प्रार्थना की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आयु लंबी हो। अभी देश को इनकी बहुत आवश्यकता है। तथास्तु, ऐसा ही होगा। साधु तेरे भजन सुपाठ का जाए पहुंच संदेश। तू प्रार्थना जो करता है वह तो जाननहार है पूरन पुरुष महेश। ये प्रार्थना परमात्मा से प्रेम कर। गुरु महाराज अपने इष्ट देव से अथाह प्रेम करने वाले। क्यों? उसका नियम है, परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान, उनका प्रभु का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त ने मांग लिया है, अब यह मुझे देना ही होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आयु लंबी हो। अभी देश को आवश्यकता है। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। गुरु महाराज ने स्वयं कहा, इस स्वतंत्रता के पश्चात 15 अगस्त 1947 के पश्चात जब हमारे यहां के नेतागण बाहर के देशों में जाया करते
तो मैं देव द्वार में दुहाई मचा देता कि इनकी सुरक्षा बनी रहे। षड्यंत्रकारी बहुत षड्यंत्र करेंगे, और हुआ भी। महाराज जानते थे षड्यंत्र होगा। सुभाष चंद्र बोस और हमारे दूसरे प्रधानमंत्री, षड्यंत्र के गत ही उनके प्राण त्यागे। परंतु गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, जिसके हृदय में देश प्रेम नहीं, देशभक्ति नहीं, उसकी परमात्मा भक्ति भी स्वीकार नहीं करते। वह परमात्मा की तो भक्ति करे और देश के अहित में लगा रहे। सभी पापों का मार्जन है, सभी, कोई पाप हो जावे उसका तोड़ है, उसका मार्जन है। परंतु देशद्रोही से तो धरती भी कांप जाया करती है। उसका बोझ नहीं संभाल सकती। देशद्रोही कदापि सदगति को प्राप्त नहीं करता, अधोगति को चला जाया करता है युगों युगों तक। गुरु महाराज ने कहा, अपना आप गलाइए सत धर्म के बीच, हरे भरे जन देशों। गुरु महाराज क्या मांगते थे? राम भक्त सेवक अपने सुख आराम की चिंता नहीं करता, जैसे बीज अपने वजूद को गला देता है। अपना कोई वजूद नहीं रहता जब वह पेड़ बन जाता है, जड़ निकल जाती है, ऊपर तना और पत्ते फूल फल हो जाते हैं। अब वह बीज जो बोया था, कोई ढूंढे वह बीज कहां गया, अपने आप को गला दिया उसने, मनो लकड़ी देने के लिए। असंख्य फूल फल जिससे मानव का पोषण होगा, ये औषधियां होती हैं। जन जन का कल्याण की क्या किया? बीज ने अपने आप के अपना वजूद गला दिया। राम भक्त ये होता है। पारिवारिक जीवन सुखमय होवे, सभी अपने परिवारों में एक दूसरे का आदर करने वाले होंगे। परिवार से ही जो खुशहाल परिवार होगा, सुखी परिवार होगा, वही इकट्ठे होकर कई परिवार मिलकर एक सुखद शांतमय समाज का निर्माण करेंगे। ऐसे समाज मिलकर के सुखद देश का निर्माण होगा। देश क्या है? आप और मैं देश ही तो हैं, नागरिक से देश है। कोई धरती और महल, राष्ट्रपति क्या वह जब भवन है उससे वह देश नहीं है, नागरिक से देश है। नागरिक कैसा हो? राम भक्त नागरिक का जीवन उच्चतम होवे, इस सेवा में लगे रहते हैं। अपना आप गलाए, अपना सुख, अपना आराम, उनको कोई भी चिंता नहीं होती। चिंता केवल अपने गुरु वचन का पालन की। गुरुदेव ने यह मार्ग दिया, मैं इस मार्ग का विस्तार से वर्णन करूं, यह जन जन तक पहुंचाऊं। 500,000 लोगों में अगर एक को भी समझ आ गई तो अपना जीवन तो सफल हो गया। अपना आप गलाइए। गुरु महाराज भक्ति प्रकाश 262 पृष्ठ सूरमा प्रकरण। अपना आप गलाइए सत धर्म। कौन सा धर्म? सत धर्म। सत धर्म के बीच हरे भरे जन देश हो, उपजे भावना नीच। हे देव, मेरे भावों, मेरे नागरिक जो देश के नागरिक हैं, उनके भाव नीच ना बने, उज्जवल भाव हो। खान पान सबको मिले, सबको खान पान मिले। दूध पूत धन धान
सबको दूध अमृत की प्राप्ति हो, पूत उत्तर की प्राप्ति हो, उनके वंश बढ़े, सभी तेरे भक्त बने, तेरे सेवक बने और तेरी कृपा के पात्र बने। ये है हमारे गुरु महाराज। किस प्रकार गुरुदेव की वाणी के ऊपर मनन करना, चिंतन करना, जिसमें ये भाव उत्पन्न हो जावेंगे, कोई कारण नहीं उसका मन जाप में ना लगे, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं कि ध्यान की लीनता की लय अवस्था ना प्राप्त हो, कोई कारण नहीं ध्यान को ऊपर अवस्था समाधि में वह साधक प्रवेश ना कर जावे। अब उसमें प्रकाश समाधि जाप करते हुए ध्यान की लीनता की लय अवस्था परिवर्तन हो जाएगी समाधि में। अब नाना लोक नुकांतर वह प्रकाश अवलोकन होना और चौथी नाद उसकी वाणी सुनाई देना। कोई कठिन नहीं है, विधि है, कोई विधान है उस प्रभु का। इसी कार्य में गुरु महाराज लगे हुए हैं और उसी इन्हीं के वाणी को लेकर आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, तो आप तक ये गुरु महाराज की वाणी पहुंचाई। पुनः आज समय पूरा हो गया। आज 75वां हमारा स्वतंत्र दिवस है। आप सबको भारतवर्ष के नागरिक होते हुए आज ये 75वां स्वतंत्र दिवस बहुत बहुत बधाई हो और देव अधिदेव से याचना ये स्वतंत्रता युगों युगों तक बनी रहे, सभी नागरिक सुरक्षित रहें, सबके जान माल की सुरक्षा बनी रहे, सबके प्राणों की रक्षा बनी रहे, सभी परिवार जीवन में बढ़ती में रहे, फूले और आनंद में रहे और अपने देश के गुणगान करें। हे भगवान, ऐसी आपकी कृपा हो, दया हो, मेहर हो। आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कल सत्संग के पश्चात श्री गोपाल अग्रवाल जी, बहन अंजना जी भीतर कमरे में मिले। बहुत सुंदर स्थान, मन बहुत लगता है, जहां सात्विक वृत्ति होगी। इनको चलाने वाले, इसकी देख रेख करने वाले जब सात्विक वृत्ति होंगे, भगवान को मानने वाले होंगे, भगवान की कृपा तो अवतरित होगी वहां पर। तो भाई साहब गोपाल अग्रवाल जी कह रहे थे कल, क्या कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक हफ्ता 7-8 दिन के लिए लगातार यहां पर रहें और यहां सत्संग के कार्य हो? मैंने उनसे कहा वो तो साधना सत्संग हो सकता है, 250 से लेके 250 तक साधक होंगे, फिर मुझे पूरी की पूरी धर्मशाला नीचे कमरों से लेके ऊपर हॉल तक ये सारी चाहिए होंगी। कहते दिया। मैंने कहा जी मुझे क्या देना होगा, कितने पैसे, उसको छोड़ दो बात को, वो कोई मायने नहीं रखता, वो कोई चिंता नहीं करो। मैंने कहा अगले वर्ष से मैं आपको डेट्स दे दूंगा ताकि धर्मशाला सारी की सारी खाली रहे, एक भी कमरा किसी को भी आप नहीं देंगे। तो सारा समझाया गुरु महाराज के क्या नियम है। कहते जी बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा अगले वर्ष से मैं आपको डेट्स दे दूं, तो कौन सा महीना? कहते इसी वर्ष क्यों नहीं। ये उत्सुकता कौन करवाता है, कौन भाव देता है? गुरुदेव। किन के लिए? अपने प्यारों के लिए, साधना के लिए। इतना सुंदर स्थान। तो बहुत शीघ्र ही इस स्थान पर भी साधना सत्संग लग जाएगा और देश भर से और विदेशों से साधक इसमें सम्मिलित रहेंगे। सिर्फ क्योंकि कोविड काल चल रहा है, प्रशासन के, गवर्नमेंट के कुछ पाबंदियां हैं, उसको सारा देख करके डिप्टी कमिश्नर और मजिस्ट्रेट इत्यादि उनसे राय करके, ताकि प्रशासन के कानून का भी उल्लंघन ना हो
और हमारा कार्य भी हो जावे। जैसा भी हो, प्रताप ग्रोवर जी इसको देखते रहेंगे अपने साथियों सहित। तो जैसा भी होगा तो बहुत शीघ्र ही आप तक वह सूचना पहुंच जाएगी, यह खुशखबरी कि शिमला में श्री राम कार्य के लिए साधना सत्संग होगा। अब मैं आपके पास इसी पावन स्थली पर सितंबर महीने में शुक्रवार और शनिचरवार तारीख सितंबर 10 और 11 4 से 5:30 बजे, सितंबर में मैं रविवार नहीं ले रहा हूं। तो अब आपके पास 100 काम छोड़ करके भी ना पहले भोजन कर लेना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं भोजन को गौण नहीं बनाना, शरीर की एनर्जी, अंदर देवता बैठे हैं, उसको भूखा नहीं रखना। भाइयों से बहनों से 100 काम जब भोजन का समय हो जावे भोजन कर लेना। अगर भजन नहीं किया तो भोजन से पहले भजन कर लेना। तो अपने कामकाज विश्वास रखिएगा। जो गुरु महाराज की शरण में अपने आप को समर्पित कर देता है उसका योग क्षेम परमात्मा अपने हाथ में लेता है। भजन पाठ सत्संग से आज तक किसी को घाटा नहीं हुआ। संपत्ति मिले अनेक, अनेक प्रकार की संपत्तियां तो मिलती हैं। हम अज्ञान के कारण कहते हैं काम का हर्जा ना होवे, नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अनेक प्रकार से वह परमात्मा देता है। सारी कायनात उसकी है, ये सारी धन दौलत उसकी है। हम उसको समय देंगे, उसकी कृपा दृष्टि से कोई भी वंचित नहीं रहता। वो देता है, जो देवे सब जगत को, सारे जगत को वही देता है। तो आप सबसे मैं प्रार्थना करूंगा 10 सितंबर शुक्रवार, 11 सितंबर शनिचरवार साय 4 से 5:30 बजे तक इसी हॉल में हम गुरु महाराज की चरण शरण में सम्मिलित होंगे। कृपया तिथियों का याद रखिएगा और समय का याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं धन्यवाद करता हूं अग्रवाल परिवार का, विशेष तौर पर अपनी बहन अंजना अग्रवाल जी, भाई साहब गोपाल अग्रवाल जी की इतना सुंदर स्थान हमें प्रभु के गुणगान करने के लिए दिया। परमेश्वर करे आपका परिवार बढ़ता रहे, फूलता रहे और ये सात्विक वृत्ति और सेवा भाव आपकी पुष्ट दर पुष्ट बच्चों में चलती रहे। हे भगवान, ऐसी आपकी कृपा हो, दया हो, मेहर हो। आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं अभी लुधियाना के लिए रवाना हो जाऊंगा। धन्यवाद। स्वशक्ति मते पर श्री रामाय सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 भज मन मेरे आठों याम श्री राम जय
राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम श्री राम जय राम जय। भज मन मेरे आठों याम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम श्री राम जय जय राम। भज मन भज मन मेरे आठों याम श्री राम जय जय राम। भज श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम भज मन मेरे आठों याम श्री राम जय जय राम। भज मन श्री राम जय भज मन मेरे आठों याम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय भज मन मेरे आठों याम। श्री राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम भज मन मेरे आठों याम। श्री राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम। श्री राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम। श्री राम जय जय राम। भज मन में श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय